है लौ अंज़लना हादल कुरआन अला जबलिल लरअयतहु खाशियतम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। रब इरशाद फरमाता है इस कुरान पाक को अगर हम पहाड़ पे नाजिल फरमाते, तवज्जो है, मुझे मालूम है कि इलाके के लोग हमें सुनना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तो टक टक करके देख रहे हैं। क्यों अनवर भाई, जो तकरीर 40वें में होती है वही तकरीर कॉन्फ्रेंस में भी होती है, जो तकरीर किसी तीजे में होती है वही तकरीर 20,000 के मजमे में भी होती है। हम झारखंड में बोलें लोग बड़ी मोहब्बत से देखते हैं, और घियागांव में बोलें तो लोग टक टक करके देखते हैं। अरे हम मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं, एक मुसलमान की ये भी जिम्मेदारी बनती है जब मुलाकात हो तो उनको मुस्कुरा कर देखो, जब मुलाकात हो उनको सलाम करो, जब मुलाकात हो उनसे गले मिलो, जब मुलाकात हो उनसे हाथों को मिलाओ। क्या आका का फरमान तुम्हें याद नहीं है कि जब दो मुसलमान आपस में मुलाकात करते हैं फिर दोनों हाथ मिलाते हैं तो हाथ जुदा होने से पहले पहले अल्लाह ताला दोनों के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। उलमाए किराम के तवज्जो चाहूंगा, और नकीब अहले सुन्नत से गुजारिश है कि जैसे टाइम पूरा हो जाए चाहे नोच दीजिए, खसोट दीजिए, जो भी आप सिग्नल देना चाहें मैं बैठ जाऊंगा। हमारे शायर इस्लाम जनाब निहार कमाली साहब पंजाब से तशरीफ लाए हुए हैं, और बाबा कौम मिल्लत जनाब रागिब मस्तान साहब मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब के फतवे का इनको शिद्दत के साथ इंतजार है। दुआ कीजिए मौला हम सबको शरीयत मुताहिरा पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। शरीयत पहले है, बाद में तरीक़त है। हम ना शरीयत छोड़ेंगे ना हम तरीक़त छोड़ेंगे। हमें शरीयत वाले भी चाहिए, हमें तरीक़त वाले भी चाहिए। मैं चंद लम्हा आपके लूँगा, माँ बहनें भी तवज्जो दीजिए। शब बारात का चांद तुलू हो चुका है, चराग का ये महीना है, चराग का चांद निकल चुका है। ये एक वो ज़माना था जैसे शब बारात का महीना आता था, जैसे चांद तुलू होता था तो हमारे घरों में कुरान शरीफ की तिलावत शुरू हो जाती थी, मस्जिदों में कुरान की तिलावत शुरू हो जाती थी। हमारी बहनें घरों में तिलावत करती थी, जोहर पढ़ के तिलावत करती थी, असर पढ़ के तिलावत करती थी, मगरिब पढ़ के तिलावत करती थी, असर ईशा पढ़ के तिलावत करती थी, यहाँ तक कि 15वें शाबान तक 3 ख़त्म हो जाया करते थे। मगर आज का मामला ये है कि आप जिस घर के करीब से चले जाओ, जिस गली से भी गुजर जाओ, चाहे रमजान का महीना हो चाहे शाबान का महीना हो, आवाज अगर आती है तो गानों की आवाज आती है, आवाज अगर आती है तो कॉमेडियन की आवाज आती है, आवाज अगर आती है तो औरतों के गानों की आवाज आती है। ये मुसलमानों, ये शबे बारात का चांद है, कुरान पाक की कसरत से तिलावत करना, यही वो मुकद्दस महीना है जिस महीने के बाद आपको रमजान का महीना मिलेगा। तो इस महीने का एहतराम करते हुए जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत करना। वो कुरान पाक जिस कुरान को यहाँ के तालिबे इल्मों ने, मदरसे के बच्चों ने अपने सीने में बसा लिया है, अपने सीने में हिफ्ज कर लिया है, उस मुकद्दस कुरान को जिस कुरान की ताकत का ये आलम है। रब फरमाता है इस कुरान को अगर पहाड़ पे नाजिल किया जाता तो कुरान की ताकत के सामने पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मौलाना वसीम साहब नजर नहीं आ रहे हैं। हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन, बड़े बड़े उलमाए किराम हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बस 15 मिनट ही का मेरे पास टाइम है। 15 मिनट में तो क्या कहा जाएगा, क्या सुना जाएगा, चूँकि महीना शबे बारात का है ना। इस मुकद्दस महीने का एहतराम कीजिएगा और कुरान पाक की कसरत से तिलावत कीजिएगा। उस मुकद्दस कुरान की तिलावत, अल्लाहु अकबर, जिस कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां बोलिएगा, कितनी नेकियां? एक हर्फ पढ़ोगे अल्लाह ताला आपको 10 नेकियां अता फरमाएगा। और एक हर्फ कितना लंबा चौड़ा होता है? अलिफ लाम मीम, हम लोग समझते एक ही हर्फ, मगर नहीं। अलिफ लाम मीम लैसा बे हर्फिन, अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है। अल अलिफ हर्फुन, अल्लाम हर्फुन, अलमीम हर्फुन। अलिफ अलग हर्फ है, लाम अलग हर्फ है, मीम अलग हर्फ है। कोई मुसलमान खाली अगर अलिफ लाम मीम की तिलावत करता है अल्लाह ताला पढ़ने वाले को 30 नेकियां अता फरमाता है, और जो सुन लेता है अल्लाह ताला सुनने वाले को 20 या 60 नेकियां अता फरमाता है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग जो कुरान पढ़ना नहीं जानते,
नहीं जानते ना? बहुत से लोग जो कुरान नहीं पढ़ सकते, पढ़े हुए है ही नहीं। तो ये खुशखबरी सुनो, ये करम है पीर साहब का, ये इतना खूबसूरत प्रोग्राम, इसके जरिए से दीन की बातें सुनो। जो लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़ना जानते तो उनके लिए मैं अर्ज कर दूं, उलमा किराम फरमाते हैं जो कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, पढ़े हुए नहीं हैं, तो वो क्या करना चाहिए? घर में जो लोग कुरान शरीफ पढ़ना जानते, चाहे आपका बेटा पढ़ सकता हो, चाहे आपकी बेटी पढ़ सकती हो, या घर की बहू पढ़ सकती हो, बहरहाल घर में जो कुरान शरीफ पढ़ना जानता है, टाइम निकालो, वक्त निकालो मेरी माओ, मेरी बहनों, और अपनी बेटी से कहो कि मेरी बेटी, मैं कुरान ना पढ़ सकी, मैं मदरसा ना जा सकी, मैं कुरान नहीं पढ़ पाती हूं, मगर हमने जलसे में सुना, उर्से अतहरी में हमने सुना, पीर साहब के जलसे में हमने सुना कि कुरान का सुनना भी इबादत है। तो मेरी बेटी, तू कुरान पढ़ सकती है, तू बैठ के कुरान पढ़ती रहे, मैं सुनती रहूं, तुझे पढ़ने का सवाब मिलेगा, मुझे सुनने का सवाब मिलेगा। और मेरे भाइयों दोस्तों, तुम पढ़ना नहीं जानते हो, गम मत करना। तुम्हारे घर का बच्चा अगर पढ़ा हुआ है, या मस्जिद में तुम बैठे हो जो कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं, उनके करीब बैठ जाओ, उनसे ये कहो कि भाई जरा जोर से पढ़ना, हम कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, कम से कम सुन तो लेंगे, इसलिए कि सुनने से और ज्यादा सवाब मिलता है। तू पढ़ता जा, मैं सुनता जाऊं, इसलिए कि उर्से अतहरी में हमने सुना था कि कुरान सुनना भी इबादत है, कुरान पाक का पढ़ना भी इबादत है। तो माहौल बनाएंगे, सुनने का माहौल बनाएंगे। शायर इस्लाम तशरीफ फरमा है, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, आप माहौल बना लीजिए अभी से सुनने का। घर जाइएगा कल से तो ये माहौल हो, जो पढ़ लिखे हैं वो कुरान शरीफ पढ़ें, और जो पढ़ना नहीं जानते वो कम से कम दूसरों के पास बैठकर सुन लिया करें, इसलिए कि पढ़ने वाले को तो सिर्फ 10 नेकियां मिलती है, और जो एक हर्फ सुन लेता है, सुनने वाले को 20 नेकियां मिलती है। इसी से मिजाज मिलता है। जब कुरान पढ़ने और सुनने का इतना बड़ा सवाब है, जो कुरान पे अमल करेगा उससे कितना बड़ा सवाब मिलेगा। उसी मुक़द्दस कुरान को मदरसे के बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, इनकी दस्तारबंदी भी होगी, इनकी दस्तारबंदी का वो हंसी मंजर आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो कुरान शरीफ पढ़ेंगे ना, तिलावत करेंगे, या बहने बता पर मौली साहब इन्हें कैसा कहूँ, बहने बताओ तो मशवरा करके बताइएगा, तो जोर से बोलो इंशाअल्लाह। कुरान पाक पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। कुरान पाक सुनेंगे, कहो इंशाअल्लाह। तो रब फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। इस मुक़द्दस कुरान को अगर हम पहाड़ पे नाजिल करते तो पहाड़ कुरान की ताकत के सामने पाश पाश हो जाता, रेजा रेजा हो जाता। कुरान उस ताकत को, पहाड़ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये करम है मेरे मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा के सदक़े में कुरान इतना आसान हो गया। कुरान खुद ऐलान फरमाता है, लक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान पाक को आसान कर दिया है याद करने के लिए, वरना किसकी बस में थी कि कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लेता, पूरे 30 पारे को सीने में महफूज कर लेता। आज मदरसा का छोटा सा बच्चा जब उससे उठाकर पूछोगे, अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पूरा कुरान आपको सुना देगा। ये सब मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, गुलजार कुद्स का गुले रंगी अदा कहूँ, दरमाने दर्द बुलबुल शैदा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखनिस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।